नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पाठ नंबर 2 बिलियन के MCQ क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो कौन कौन से MCQ क्वेश्चन बनेंगे और उनका आंसर क्या होगा, किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, तो वो हम बात देखेंगे। तो हमारे पास ये पेपर है। इस पेपर में हमारे यहाँ से शुरू होती है क्वेश्चन नंबर 11। आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त जो है वो ये होता है कि हमारे पास जो विलयन होते हैं उसमें विलेय प्लस विलायक, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? विलयन बनता है। तो विलेय हो गया हमारा ए और विलायक हो गया बी और बी, और यहाँ जो विलयन बनेगा वो ए और बी बनेगा। तो इसका मतलब है कि विलेय और विलायक, विलेय और विलायक विलायक, यानी विलेय और विलायक के बीच की जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो विलयन के अन्योन्य क्रिया के बराबर होना चाहिए। अर्थात ए और ए की अन्योन्य क्रिया प्लस बी और बी की अन्योन्य क्रिया बराबर होनी चाहिए ए बी की अन्योन्य क्रिया के। इसका मतलब क्या हो गया? अन्योन्य क्रिया के अंदर बात करें तो हम इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन जो है वो इसके आयतन के बराबर रहना चाहिए। अर्थात बी ए प्लस बी बी बराबर होना चाहिए बी ए बी के बराबर। तो कुल मिला के जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा वी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। और डेल्टा एच इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये भी 0 होना चाहिए। डेल्टा एन इक्वल टू क्या होना चाहिए? ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है। तो एक राउल्ट का भी नियम होता है कि सभी सांद्रताओं पर विलेय और विलायक के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है वो विलयन की अन्योन्य क्रिया के बराबर होना चाहिए। न तो आयतन बढ़ना चाहिए, न आयतन घटना चाहिए, न ऊष्मा बढ़नी चाहिए, न ऊष्मा घटनी चाहिए, न दोनों पदार्थों से कोई नया पदार्थ बनना चाहिए। इस प्रकार के जो आयतन विलयन होते हैं वो क्या करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। और राउल्ट के नियम का जो पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये शब्द का जो आदर्श शब्द है उसका अर्थ जो है वो हमारे दैनिक जीवन से भी लिया जाता है। आदर्श गांव, आदर्श शहर, आदर्श व्यक्ति, इसका मतलब है कि उसमें सभी गुण संपन्न होना चाहिए, सभी गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो है डेल्टा एच विलयन इक्वल टू 0 होना चाहिए मिश्रण, और डेल्टा वी मिश्रण इक्वल टू 0 होना चाहिए। राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। और उपरोक्त, इसका मतलब है तीनों तथ्य जो है इसके लागू होने चाहिए। तीनों तथ्य लागू होंगे तो वो विलयन कैसा कहलाएगा? हमारा आदर्श विलयन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा वो विलयन? वो विलयन जो है वो आदर्श कहलाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये चौथा बिंदु है, वो चौथा बिंदु इसका क्या कहलाएगा? पॉइंट कहलाएगा। अगला जो हमारे पास है, जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है, जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी देखिए इसमें ऑप्शन भी क्या है? जब किसी विलायक में कोई विलेय मिलाया जाता है तो क्वथनांक में कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक समान रहता है, पहले क्वथनांक कम फिर क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हमारे पास विलेय का मतलब ले लिया पानी, पानी और पानी में क्या मिला दिया हमने? चीनी। तो आगे हमारा क्या बन गया? विलयन। अभी आप इस सवाल को यहाँ से समझ लेंगे। तो पानी का जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। जब उसमें हम क्या करेंगे? चीनी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ये शरबत बन जाएगा। और शरबत को क्या करेंगे आप? गर्म करेंगे। तो जैसे पानी को हम बॉईल करते हैं, पानी को खौलाते हैं, पानी को उबालते हैं, पानी में उबाल लाते हैं, तो पानी कब उबलता है? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, उसे कहते हैं क्वथन। जब वो बॉईल होता है, उबलता है, तो उसे कहते हैं क्वथन, यानी क्वथनांक। तो जो पानी का क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसी के बाद अगर हम इसमें चीनी मिला दें तो चीनी क्या है? ठोस पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ क्या करेगा? पानी के क्वथनांक में, पानी के क्वथनांक क्या करेगा? रोकेगा, यानी क्वथन होने से रोकेगा। जब क्वथन होने से रोकेगा तो हमें पानी को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब है क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वो क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वथनांक में वृद्धि होती है। ये हमेशा आपको याद रहेगा, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ डाला जाता है तो उसके विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगला है हमारा कौन सा नियम एक गैस की द्रव में विलेयता के मध्य संबंध बताता है। कौन सा नियम जो है वो गैस की द्रव में विलेयता के मध्य संबंध बताता है। तो नियम की बात करते हैं हम कि हमारे पास जो नियम है वो कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से नियम किस प्रकार लागू होते हैं। देखिए हमारा नियम क्या है। पहला नियम इसमें दिया है बॉन्ट-हॉफ का नियम। बॉन्ट-हॉफ का नियम जो है वो संगुणन और वियोजन पर डिपेंड होता है कि जब किसी पदार्थ को हम विलेय को विलायक में डालेंगे तो विलेय और विलायक के जो कण हैं वो आपस में जुड़ भी सकते हैं और आपस में टूट भी सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर विलेय जुड़ेंगे और टूटेंगे, ये दोनों नियम, दोनों जो घटनाएं हैं वो बॉन्ट-हॉफ गुणांक की हैं। तो ये नियम भी हमारा इस पर लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम अभी मैंने बताया था कि विलेय और विलायक जो है वो सभी सांद्रताओं पर स्थिर रहते हैं, उनकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनके घटकों में अन्योन्य क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दूसरा जो नियम है तीसरा वो है हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम ये कहता है, ये हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में हमारा कोई विलायक भरा हुआ है और इस पर हमने क्या डाल दी, गैस। ऊपर से क्या भर दी, इस पर गैस डाल दी। अब गैस क्या करेगी, इस पर दाब डालेगी। ये क्या है, गैस, और गैस इस पर क्या डालेगी, दाब। तो वही कह रहा है कि गैस की द्रव में विलेयता में संबंध। इसका मतलब है हेनरी का नियम जो है वो किसी द्रव की सतह पर गैस के द्वारा अगर डाला गया दाब, गैस में घुली हुई गैस के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी गैस जितना द्रव की सतह पर दाब डालेगी गैस उतनी ही ज़्यादा उस विलयन में घुलेगी। तो यहाँ जो हमारा नियम है वो हेनरी का नियम है। तो इसका एग्जाम्पल आपका तीसरा ऑप्शन आएगा, हेनरी का नियम। अगला दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण अणुसंख्य गुण नहीं है। अणुसंख्य का गुण का मतलब होता है कि जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिला देते हैं तो क्या होता है, हमने क्या लिखा, हमने विलेय प्लस विलायक, और हमारा बनेगा क्या यहाँ पर, विलयन। क्या मिलेगा हमारे यहाँ पर, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या मिलेगा, विलयन। तो अब वो ये कह रहा है कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्य गुणधर्म का मतलब विलयन के गुणधर्म। विलयन का जो गुणधर्म है वो विलायक के गुणधर्म के बराबर रहता है। लेकिन जब हम उसमें कोई विलेय पदार्थ डालेंगे तो विलयन के गुण जो है वो विलेय के गुणधर्मों के, विलेय की मात्रा पर डिपेंड करते हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। तो जो विलेय के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं उन्हें कहते हैं हम अणुसंख्य गुणधर्म। वो कहते हैं कौन सा नहीं है। अब नहीं का मतलब है, यहाँ देखिए, जब हम विलायक में विलेय पदार्थ डाल देंगे तो विलयन का यानी विलायक का क्वथनांक वृद्धि हो जाएगी। क्वथनांक कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हिमांक में कमी आ जाएगी, यानी उसको फ्रीज करेंगे तो वो घट जाएगा, हिमांक उसका घट जाएगा। परासरण दाब, परासरण दाब कैसा हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, परासरण दाब में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, आपके बढ़ेंगी, ये हिमांक में कमी आ जाएगी, परासरण दाब में। और जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। तो ये देखेंगे कि ये जो परिवर्तन है वो हमारे विलेय के घुल जाने से परिवर्तित होते हैं। अब इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए हमारा हिमांक में अवनमन होगा, हिमांक नहीं होगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ेगा, वृद्धि होगी, और क्वथनांक में उन्नयन के बाद क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगला जो ऑप्शन दे रहा है वो कौन सा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये देखो दिया है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन होगा वो नहीं है, इसका मतलब हिमांक नहीं है। बाकी के हमारे जो चारों पॉइंट हैं उन चारों पॉइंटों में से
एक पॉइंट हमारा कौन सा है, हिमांक अर्धसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बाकी के सभी जो है वो अर्धसंख्यक गुणधर्म हैं। अगला जो आ रहा है हमारा वो है कौन सा द्रव राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन दर्शाता है। अब मैं आपको धनात्मक विचलन बता देता हूँ। धनात्मक विचलन का मतलब है कि ये हमारा पात्र है और इस पात्र में हमने A और A पदार्थ डाला प्लस इसमें B और B पदार्थ डाला, फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो पदार्थ बनेगा वो कौन सा बनेगा, A B पदार्थ बनेगा। ठीक, A और B को मिला दिया तो क्या बनेगा, AB मिलेगा। अब AB क्या करेंगे, इस पर डालेंगे दाब। ठीक है, क्या डालेंगे, दाब। तो जो दाब ज्यादा पड़ेगा, इसका मतलब पिस्टन जब ऊपर की ओर भागेगी तो उसे कहते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन। और धनात्मक विचलन में क्या होता है, जो डेल्टा V है वो इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी आयतन में क्या होगी, वृद्धि। डेल्टा P होगा वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या होगा, दाब में वृद्धि होगी। डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो घटनाएं हैं, जो पॉजिटिव का मतलब वृद्धि हो रही है, तो जब ये वृद्धि होगी तो ये पिस्टन जो है वो ऊपर की ओर भागेगी, और जब पिस्टन ऊपर की ओर भागेगी तो वो कौन कौन से में ये घटना दिखाई देगी। तो इस घटना के लिए क्या होगा, जल प्लस HCl, अर्थात जल क्या करता है, HCl को धारण करता है, या HCl जल को धारण करता है, रोक लेता है, ये भी नहीं हो सकता। बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म दोनों अध्रुवीय पदार्थ हैं, ये भी नहीं हो सकता। बेंजीन और मेथेनॉल, यहाँ पर जो है ध्रुवीय और अध्रुवीय है, एक ध्रुवीय है और दूसरा कैसा, अध्रुवीय है। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और ये जो है ऊपर की ओर विचलन करेंगे, अर्थात ये हमारा पॉइंट इसमें होगा। और जल और HNO3 नहीं होगा, अम्ल और जो जल है वो इस प्रकार का विचलन नहीं करते, वो इसका उल्टा विचलन करते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट का हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ सा, बेंजीन और मेथेनॉल। अगला जो दिया है वो है दो द्रवों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है कहलाता है। यानी दो द्रवों का विलयन, दो विलयन ले लिए हमने, हमारे पास क्या है, विलयन A प्लस विलयन B, और इनसे क्या बन गया, हमारा मिश्रण बन गया। और जो मिश्रण बनेगा, अब वो कह रहा है, मिश्रण क्या कह रहा है, दो द्रवों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है। यानी जो मिश्रण है वो इन दोनों में परिवर्तन किए, यानी इनका भी जो भी क्वथनांक होगा, इनका भी जो क्वथनांक होगा, इनके क्वथनांक में कोई परिवर्तन न करके, यानी संगठन नहीं बदलता है, लेकिन ये मिश्रण जो है वो एक निश्चित ताप पर क्वथन होता है। क्वथनांक की अगर बात करेंगे तो ये एक निश्चित ताप पर क्वथन होता है। तो वह घटना क्या कहलाती है, वो होता है संतृप्त विलयन, आदर्श विलयन, असंतृप्त विलयन, स्थिर क्वाथी विलयन। इसका मतलब क्या है, संतृप्त विलयन है नहीं, आदर्श विलयन है नहीं, असंतृप्त विलयन है नहीं, स्थिर क्वाथी, क्वाथी का मतलब जिसका क्वथनांक कैसा हो, स्थिर हो, उसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्योंकि ये एक निश्चित क्वथनांक पर क्वथन होता है, तो इन दोनों के मिश्रण का जो क्वथनांक है वो कैसा है, स्थिर है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसको कहा जाएगा। इसका पॉइंट का आंसर होगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगला जो बिंदु हमारा क्या है, 25 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। इस विलयन का भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इस विलयन का भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है W/B परसेंटेज इज इक्वल टू विलय का भार ग्राम में बट्टे विलयन का आयतन मिलीलीटर में इनटू क्या हो जाएगा 100। तो विलय का भार हमारा दिया कितना, 25 ग्राम, कितना दे रखा है 25 ग्राम, कितना दे रखा है हमारा 25 ग्राम। तो हमने यहाँ क्या लिख लिया 25, आयतन हमारा कितना दे रखा है 250 मिलीलीटर, तो हमने लिखा 250 इनटू क्या कर दिया हमने 100, 0 से 0 कट गए, 25 एकम 25 कट गए, बराबर कितना आ गया 10%। तो W/B परसेंटेज बराबर क्या आ गया 10% आ गया।
कितना आ गया, 10% आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, सवाल हो गया। तो ये जो सवाल थे 17 तक वो हमारे दूसरे लेसन के सवाल थे, दूसरे लेसन के ऑब्जेक्टिव थे, जिनको मैंने विद एक्सप्लेन आपको बताया हुआ है। आगे के चैप्टर के सवाल जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें।